अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है चाइल्डहुड पैटर्न्स। ठीक है, कि चाइल्डहुड में हमारे नेगेटिव पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कि हमें वो आगे चल करके ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से हमें फेस ऑफ करवाते हैं। आखिर होता क्या है? तो एक फैक्ट है, वो साइंस का फैक्ट है, ये न्यूरो साइंस का फैक्ट है, और वो ये है कि एक ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली 7 साल तक 90% डेवलप हो जाता है। एवरी ब्रेन 90% डेवलप हो जाता है जब तक कोई बच्चा 7 साल का होता है, सिर्फ 7 ईयर्स। अब आप सोचिए, एक केस लेते हैं हम लोग, एक मेल है एक फीमेल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एंड ये दोनों एक दूसरे से अधिकतर वक्त या तो फाइट करते हैं, या फिर कंप्लेन करते हैं, या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या फिर नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर ब्लेम करते हैं। इन दोनों में एंगर इश्यूज हैं, और कभी कभार मिस बहुत करते हैं कि लाइक तुम होते इस वक्त तो ऐसा होता, तुम नहीं थे। ठीक है, ये सारे इनके इश्यूज रहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक बच्चे को जन्म दे रखा है। ठीक, अब ये बच्चा बचपने से जब से अपने पेरेंट्स को देख रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे में सिर्फ ये सारे फैक्टर्स देख रहा है, फाइट्स के, कंप्लेन के, डिसरिस्पेक्ट के, नेग्लेक्ट के, एंगर इश्यूज देख रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए, अपने मदर फादर में जो देखेगा, सेम वही लव वो बड़े होकर के अपने लविंग पार्टनर में देगा। अगर कोई बच्चा का 90% दिमाग 7 साल से डेवलप हो जा रहा है और 7 साल तक ऐसी चीजें देख रहा है, फील कर रहा है हर वक्त अपने घर में, तो जब वो बड़ा होगा ना, उसको कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उसके माइंड में लव का जो फीलिंग है, लव का जो लाइक कपल का जो इमेज है, वो यही इमेज है कि कपल तो ऐसा ही होता है, कपल तो फाइट करता ही है, कपल तो डिसरिस्पेक्ट करता ही है, निगलेक्ट करता ही है, ब्लेम करता है। ठीक है, सो वो अपना लाइफ पार्टनर भी वैसा ही इंसान ढूंढेगा जिसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी लाइफ में फाइट हो रही हो, कंप्लेन हो रही हो। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही ट्रेन हो गया है। ठीक है, उसने अपने घर में अपने माँ बाप को इसी पैटर्न्स पे देखा है हमेशा, और उसके दिमाग में ये फिट हो गया है कि लव मीन्स दिस, शादी मीन्स दिस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मीन्स दिस। जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे, एंगर नहीं करोगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, सो वो अपने पार्टनर में भी यही सारी फैक्टर्स देखेगा, और जाने अनजाने में ऐसा ही पार्टनर उसकी लाइफ में आएगा जिसके लाइफ में ये सारे इश्यूज चल रहे हों। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट्स ए लॉ ऑफ रेजोनेंस, इट्स ए फिजिक्स लॉ। अब आप समझ रहे हैं कि लाइक ऐसे पैटर्न्स क्यों लॉ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम क्यों आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने लाइक कोई गलती कर रखी है, ये छोटे छोटे लाइक चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड कैसा लेता है और कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको भी नहीं पता। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पर मदर फादर ने बेस्ट लव दिया है, स्टिल इश्यूज आए हैं लेटर ऑन, लाइक शादी के बाद, लाइक करियर में, लाइक मनी को लेकर के। और एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके सबकॉन्शियस में एक रॉन्ग गलत बिलीफ बैठ गया, और बहुत टाइम तक उन्हें वो प्रॉब्लम देता है, जब तक वो घुस के नहीं देखते अपने माइंड के अंदर कि हो क्या रहा है। और दैट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये सारी चीज़ें न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर आती है कि आपके पेरेंट्स का लव आपके अंदर ट्रांसफर होता है जाने अनजाने में, आपको नहीं पता। और यही सब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है एंड किसी का अनलकीली किसी एक की डेथ हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल मेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस पैटर्न में, उस केस में बच्चा क्या करेगा, मेल को बहुत मिस करेगा। ठीक है, इस पे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, यिंग एंड यांग एनर्जी। ठीक, उस केस में क्या होगा कि बच्चा या तो अपने फादर को बहुत मिस करेगा, ठीक, और वो ऐसा फैमिली ढूंढेगा जहां पर पेरेंटल इश्यूज होंगे। ये 100% सच है, और ये सच ऐसा नहीं है कि ये लाइक कोई रिटर्न है, इट्स ए न्यूरो साइंस। लाइक वो हमेशा अपने फादर की, मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने फादर को मिस करेगा। ठीक है, या फिर अपने फादर को ब्लेम भी कर सकता है, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर फादर नहीं है तो बच्चे अपने फादर को कंप्लेन कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं थे बचपन से, और ये जान के नहीं हो रहा है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है। ठीक है, ये जाने अनजाने में हो रहा है, ये कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइक वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं और अपने मन ही मन में अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नहीं थे आप जब मैं बचपन में बड़ा हो रहा था, वाई यू आर नॉट देयर, मैं आपसे गुस्सा हूं। और वो आगे अपने लाइफ में जो लड़का या लड़की ढूंढेगा, उसकी लाइफ में भी वैसे ही प्रॉब्लम चल रही होगी। वो अच्छे इंसान को ढूंढ ही नहीं सकता जिसके लाइफ में ये प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको वही चीज़ दिखाई देगी जो आपके ब्रेन में है, आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी जो आपके ब्रेन में नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जाकर के लाइक आप, इसलिए आप टॉक्सिक लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो जाने अनजाने में। इसमें किसी का कोई लाइक कंट्रीब्यूशन नहीं है ज़बरदस्ती, पेरेंट्स का काम ये नहीं है। ठीक है, लाइक पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना है इसमें कि आपने मेरे को ये नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं, लाइक अगर आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ नहीं दी है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कोई चीज़ न्यू इन्वेंट करके देना आगे आने वाली जनरेशन को। ठीक है, सो डोंट ब्लेम आपके पेरेंट्स ने या किसी की भी पेरेंट्स का काम ये है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पैदा कर दिया बहुत है, उसके बाद आपको क्या दिया है या क्या नहीं दिया है, अगर आप फोकस नहीं दिए में करेंगे सो आप अपनी आगे आने वाली लाइफ को भी उसी सर्किल में घुमाते रहोगे। यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ओके, सो ये एक पैटर्न है, ये एक न्यूरोसाइंस फैक्ट है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। इस वजह से आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।